रैड में आपका स्वागत है, एक ऐसी जगह जहां हम डिमेंशिया के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। डॉक्टर परवीन, आपको क्या लगता है कि इस जानकारी का अंतिम निष्कर्ष क्या है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि मेरे लिए 3 प्रमुख संदेश हैं जिनके बारे में मैं चाहूँगा कि लोग सोचें। पहला ये कि डिमेंशिया से बहुत सारे कलंक जुड़े हुए हैं और किसी भी बीमारी से जुड़े कलंक को कम करने का एकमात्र तरीका इसके बारे में बात करना है। मुझे लगता है कि युवाओं में बहुत शक्ति होती है कि वे सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर खुद को सामने रखने के इच्छुक होते हैं। आप जो कर रहे हैं वो एक शानदार कदम है। मैं अन्य युवाओं को डिमेंशिया के बारे में सीखी गई जानकारी को अन्य लोगों के साथ साझा करते देखना पसंद करता हूँ। मैंने डिमेंशिया अनुकूल पीढ़ी के निर्माण के बारे में बात की और ऐसा करने का एकमात्र तरीका युवा लोग डिमेंशिया के बारे में बात करना और उस जानकारी को साझा करना है। दूसरे, मुझे लगता है कि लोग इस क्षमता को कम आंकते हैं कि वे डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति की कैसे मदद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, डिमेंशिया के साथ अच्छा जीवन जीना संभव है। यदि आपको डिमेंशिया का पता चलता है तो ये दुनिया का अंत नहीं है। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जैसे युवा लोग अपने दादा दादी की मदद के लिए कर सकते हैं, शायद डिमेंशिया के साथ जी रहे हों। आप में से कुछ लोग डिमेंशिया से पीड़ित माता पिता की भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार का डिमेंशिया होना संभव है जिसे यंग ऑनसेट डिमेंशिया कहा जाता है, जहां 40 और 50 के दशक के लोगों में डिमेंशिया का निदान किया जाता है। डिमेंशिया से पीड़ित परिवार के सदस्यों की सहायता के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं ताकि आप उनके साथ गतिविधियां कर सकें। तो यादें ताज़ा करना, काम करना, पुरानी तस्वीरें देखना, शायद संगीत सुनना जो इस व्यक्ति को पसंद है, जिक्सॉ करना, बोर्ड गेम खेलना, पसंदीदा टीवी शो देखना, लेकिन उनके साथ उन टीवी शो पर चर्चा भी करना। और आप घर के चारों ओर तस्वीरें लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वे घर के आसपास खो जाते हैं तो बाथरूम के दरवाजे पर शौचालय की तस्वीर। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप घर के भीतर कर सकते हैं जो डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति को अच्छी तरह से जीने में मदद कर सकती हैं। एक व्यक्ति के रूप में आपके पास बहुत सी संभावित चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अंत में, मुझे लगता है कि यह संभवतः सबसे महत्वपूर्ण है कि डिमेंशिया के साथ जी रहा व्यक्ति अभी भी एक व्यक्ति है और आपको कभी भी निदान को नहीं देखना चाहिए। हमेशा उस व्यक्ति को एक व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब आप किशोर हैं। कल्पना कीजिए कि स्कूल में आपका दिन सचमुच बहुत ही बेकार गुजरा है और आप घर जाते हैं और आपके माता पिता आप पर चिल्ला रहे हैं क्योंकि आपने अपना काम नहीं किया है। आप कैसा महसूस करेंगे? आपको गुस्सा आने वाला है, शायद थोड़ा उत्तेजित भी। आप अपने शयन कक्ष का दरवाजा बंद कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आपसे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि आप किशोर हैं और आप केवल नखरे कर रहे हैं। जबकि यदि डिमेंशिया से पीड़ित किसी व्यक्ति का दिन खराब हो और लोग उन पर चिल्ला रहे हो और वे घर आए और उन्हें गुस्सा आ रहा हो, या हो सकता है कि वे इसे बोलकर नहीं बता सके और वे कुछ दरवाजे बंद कर दे, तो क्या होगा? लोग कहते हैं, ओह, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें मनोभ्रंश हो गया है। और मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें कि वो व्यक्ति पहले एक व्यक्ति है और उनका दिन खराब रहा है। वे उस दरवाजे को पटकने के हकदार हैं। ये डिमेंशिया के कारण नहीं है, यह इसलिए है क्योंकि उनका दिन खराब था। इसलिए हमेशा उस व्यक्ति के अनुभव के बारे में सोचें। इससे पहले कि आप उन पर डिमेंशिया का लेबल लगा दें, उनसे पूछें कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, किस चीज ने उन्हें इस तरह का व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया होगा। खैर, मैंने वास्तव में इसके बारे में कभी उस तरह से नहीं सोचा था। उस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यकीन है कि इससे इस पूरे विषय पर बहुत सारे लोगों का नजरिया बदल जाएगा। इस दृश्य पर आने के लिए धन्यवाद। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम युवाओं को इस बढ़ती समस्या के बारे में सूचित करने के लिए इस जानकारी को आपके उपयोग में लाने के लिए तत्पर हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके कोई प्रश्न है तो हमें इस इंस्टाग्राम पर rad.thinkhealthier पर संदेश भेजें या हमारी वेबसाइट के नीचे हमारी संपर्क जानकारी का उपयोग करके हमें ईमेल करें।